हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि ऊप का जो कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन ये क्या होता है, और साथ ही साथ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन हम इसकी करेंगे सी प्लस प्लस में। उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे कि एनकैप्सुलेशन होती क्या है। डिटेल में अगर आपने एनकैप्सुलेशन के बारे में देखना है विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर देख लें। इनकैप्सुलेशन में इस तरह होता है कि हम ना इंटरनल डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटसाइड से वो हम हाइड करके रखते हैं। ये बेसिकली वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि 4 हमने देखे थे मेन होते हैं। और इसको आप इस तरह देख सकते हो कि जिस तरह बॉक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉक्स है जिसका लिड है, वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि मतलब कौन-सा कितने कंटेंट्स बॉक्स के बाहर दिखाने हैं। तो उसमें ये होता है कि जब लिड आपका क्लोज़्ड होता है ना, तो आपके अंदर के कंटेंट्स टोटली हिडन होते हैं, बट आपके अंदर के कंटेंट्स तभी बाहर से आपको मतलब नज़र आ सकते हैं जब जो इन्फॉर्मेशन है बॉक्स वांट्स टू शेयर विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो एक्सपोज़ की जाए थ्रू द लिड से बाय ओपनिंग दैट सर्टेन लिड। तो मतलब एनकैप्सुलेशन को आप इस तरह देख सकते हो। और एनकैप्सुलेशन को हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स, जो हमने पहले भी अभी तक हमने यूज़ किए हैं। जिस तरह हमने इनहेरिटेंस में भी एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ किए थे, उसमें हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और जो होता है प्राइवेट, जनरली आपके पास कोई भी आपने जो क्लास की है, कोई भी मेथड है, कुछ भी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्राइवेट ही होता है अंटिल वी से सो अदरवाइज़। अब जब ये इसलिए यूज़फुल होता है कि जब आप इंटरनल डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की हिडन रखते हो ना, तो वो प्रिवेंट करता है अनइंटेंडेड चेंजेस या एरर्स से। कभी-कभार ये होता है कि हमने ये चेंज करना नहीं होता, बट गलती से हाथ लग गया वहाँ पे, तो मतलब आपकी टाइपिंग करते-करते लग गया, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई, तो मतलब वो आपको एरर दे सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ, मैंने हाथ किस टाइम पे कीबोर्ड पे मारा था, तो किधर हो गया। तो अगर लेकिन आपने वो चीज़ एनकैप्सुलेट की होती, तो फिर ये होता है कि आपके पास जो वो कोड है वो आपका सेफ रहता है, हिडन रहता है, उसमें कोई चेंज आपके पास नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से, इससे ये होता है कि अगर आपने इंटरनल डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है ना, तो आप विदाउट अफेक्टिंग द मतलब आप वो चेंज कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द कोड। मतलब आपने अगर इंटरनल डिटेल्स में कोई आपको वो कनेक्टेड भी है बाहर से, तो अगर आपने इंटरनल में कोई भी चेंजेस किए हैं, तो आपके बाहर के जो कोड है उसको वो इस तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं आपका आएगा। आपका अगर वो इंटरनल वाला काम नहीं भी कर रहा ना, तो आपका बाहर वाला काम करेगा कोड। तो हम लोग ये वाली एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास इस तरह है कि एक क्लास है बैंक अकाउंट की। अब हमने क्या किया है कि जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमने प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया। इसका ये मतलब हो गया कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, दीज आर प्राइवेट एंड दीज कैन ओनली बी यूज्ड बाय मेथड्स ऑफ दिस क्लास ओनली। क्लास बैंक अकाउंट की जो आपके पास मेथड्स वगैरह आएंगे वही यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स हमारे पास है पब्लिक है। अब हमने क्या कर लिया कि अकाउंट नंबर को सेट कर दिया इक्वल टू नंबर बैलेंस इनिशियल बैलेंस। अब हमारे पास ऐसे हो गया कि हमने पहले किया गेट, एक यूज़ किया मेथड, एक हमने यूज़ किया सेट का मेथड। गेट जो होता है वो इस तरह करता है कि आपको सिर्फ प्रोवाइड करता है रीड ओनली एक्सेस, जिस तरह मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है। उसी तरह जो सेट होता है सिर्फ प्रोवाइड करता है राइट ओनली एक्सेस। अब इस तरह हो गया कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पे गेट अकाउंट नंबर कर दिया, फिर हमने अकाउंट नंबर को सेट भी करना था, तो हमने सेटर का मेथड यूज़ किया। उस तरह ही हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस भी हमारे पास गेट और सेट के थ्रू हम करेंगे। फिर उसके बाद डिपॉजिट है और विड्रॉ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले हमने अपनी देख ली अकाउंट की डिटेल्स। और इसमें ये हो गया कि पहले हमने ऐसे कर लिया कि माय अकाउंट, पहले हमने ये कर लिया कि आउटपुट करा दिए जो सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल वाली जो वैल्यूज़ थी, अकाउंट नंबर भी और अकाउंट बैलेंस भी। फिर हमने क्या किया कि ये हमने करा लिए आउटपुट, इसका ये रिज़ल्ट आना चाहिए। सेकंड हमने क्या कर दिया कि अब हमने सेटर और ये हमने सेटर का जो मेथड है वो यूज़ किया और यहाँ पे इनको अपडेट कर दिया। मतलब नंबर्स हमने चेंज कर दिए। जो वेरिएबल्स के इक्विवेलेंट जो हमने असाइन की थी उनको वैल्यूज़ हमने वो चेंज कर दी, और वो चेंज भी हमारी इस तरह हुई कि जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ बैंक अकाउंट की क्लास का, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है माय अकाउंट, सिर्फ वो ही इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। दूसरे जो कोड के साथ आपने मतलब करना है, इंटरेक्शंस करने हैं इन वेरिएबल्स ने, वो सिर्फ
ऐसे हो सकता है कि अगर जिस तरह ये वाला मेथड है जो अकाउंट गेट अकाउंट नंबर वाला जो मेथड है, इसके थ्रू आप दूसरे कोड के साथ इन वेरिएबल्स को इंटरैक्ट करवा सकते हो, वरना कोई और क्लास इस क्लास से आउटसाइड, मतलब ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये भी वेरिएबल ये इस क्लास बैंक अकाउंट से आउटसाइड एक्सेस नहीं किए जा सकते। और इसमें हमने ऐसे कर लिया कि बिकॉज हमने सेट का मेथड यूज किया था, तो इजीली हमारे पास ये चीजें अपडेट हो रही हैं। तो और उसके बाद नीचे हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया सिर्फ कि ये अकाउंट जो है, यहाँ पे हमने जो न्यू अकाउंट नंबर है वो ये प्रिंट करा देंगे, और फिर यहाँ पे जो न्यू बैलेंस है वो प्रिंट करा देंगे। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। जब तक आउटपुट आता है तब तक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह अब हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, जब हमने ये प्राइवेट यूज़ किया, जब हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज़ किया तो हम ये वाला डाटा हाइड कर रहे हैं थ्रो विद द रेस्ट ऑफ द, मतलब जो भी हमारे पास दूसरी क्लासेस हैं वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, तो हमने ये वहाँ से हाइड कर लिया। और नंबर 2 ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है कि हम ना इनकैप्सुलेशन से छोटे-छोटे, मतलब जैसे छोटे-छोटे कैप्सूल्स नहीं होते, मतलब आप छोटे-छोटे मतलब कोड को डिवाइड कर लेते हो पार्ट्स में, छोटे-छोटे इनकैप्सुलेट कर लेते हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड को, मतलब आपकी वो इस तरह होता है कि फिर आपको डीबगिंग वगैरह में भी ईज़ी होता है। तो ये आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट जस्ट एज़ वी एक्सपेक्टेड कि पहला वही जो हमने यहाँ पे जो हमने इनिशियल वैल्यू सेट की थी वो आ गई, और जो सेकंड पे गेटर वो हमने जो सेटर मेथड से हमने जो अपडेट किया था उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, वो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई। होप कि आप सबको अब तक समझ आ गई होगी कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है, यूज़ किधर होती है, और इसे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और जो कोड की एग्जांपल मैंने दी थी वो उसकी जो गिटहब वो मैंने एक गिटहब रेपोजिटरी के अंदर अपनी सारी वो प्लेलिस्ट के कोड्स उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं। तो इफ़ यू गाइस वांट दैट तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ ऊप पे आएगी, नेक्स्ट पिलर ऑफ ऊप पे आएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।